तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है और हम एसआर फ्लिप फ्लॉप समझेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम पहले कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है कि सीक्वेंस कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है था कि जो सर्किट इनपुट, उसमें इनपुट और आउटपुट होता था। जो आउटपुट होता था केवल इनपुट पे डिपेंड करता था। परंतु ये जो हमारा सर्किट है सीक्वेंशियल है, तो इसमें क्या आ जाता है, एक मेमोरी एलिमेंट आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट हो इनपुट पे तो डिपेंड ही करता है, और जो प्रीवियस स्टेट इस मेमोरी एलिमेंट के अंदर स्टोर हो गई है तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। मीन्स प्रीवियस स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है। तो हम देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो ये नैंड गेट से बनी हुई है। तो यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे इनपुट एस और आर हैं और एक क्लॉक पल्स दी हुई है, और ये नैंड गेट है, और ये इस तरह से फीडबैक में कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमको दो चीजें मिलती है, Q1 मिलती है, मतलब हमारा आउटपुट मिलता है, और Q1 बार जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होता है। ये कुछ है फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। तो हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो इस फ्लिप फ्लॉप का अगर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो एस आर Q1 बार और एक क्लॉक दी होती है। एस आर इसको इसलिए कहते हैं, इस फ्लिप फ्लॉप को हम सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, इसलिए इसको एस आर बोलते हैं। तो हमें फ्लिप फ्लॉप के अंदर तीन चीजें पढ़नी होती है। एक होता है फंक्शन टेबल, दूसरी चीज होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तीसरी चीज होती है एक्साइटेशन टेबल। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालते हैं, उससे पता चलता है कि क्या बिहेवियर है इस फ्लिप फ्लॉप का। तो जो हमारी फंक्शन टेबल है उसको हम देखते हैं। तो हमें अगर किसी भी ऐसे कोई भी एक रैंडम फ्लिप फ्लॉप है किसी भी प्रकार की, अगर उसकी फंक्शन टेबल पता है तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। सब कुछ इन द सेंस कि हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल निकाल लेते हैं। तो जो इसका फंक्शन टेबल होता है एस ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का, तो कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें बस फंक्शन टेबल याद होनी चाहिए। तो एस आर दो इनपुट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम मोड ऑफ ऑपरेशन भी होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑपरेशन है यहाँ पे। तो एस और आर के चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। यहाँ पे Qn+1 होती है जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होती है, और जो Q1 होती है वो प्रीवियस स्टेट होती है। तो अगर हमारा एस और आर दोनों अगर 0 0 हैं तो हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उसके अंदर। मीन्स एस और आर को हम अगर 0 0 लिख दें तो कोई भी चेंज हमारा नहीं हो रहा होता है। तो मतलब हमको प्रीवियस वैल्यू ही मिल जाएगी जो स्टोर होगी। तो प्रीवियस वैल्यू क्या होती है हमारी, Qn होती है। Q1+1 क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर हम क्या करते हैं, 0 और 1 अप्लाई करते हैं, तो इसको हमको रीसेट बोलते हैं। रीसेट का मतलब कुछ भी डेटा हो पूरा साफ हो जाएगा, मतलब 0 ही बचेगा। रीसेट में 0 आ जाएगा। सेट का मतलब होता है 1 0, जिसमें देते हैं एस को 1 आर को 0, तो सेट हो जाता है। तो सेट का मतलब कुछ भी हो, प्रेजेंट स्टेट हमारी 1 हो जाएगी। 1 1, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं। इसको रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन क्या होगा, तो कह सकते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक ड्रॉबैक भी है। तो ये हमारे काम की नहीं है। इसको कई जगह हम इनवैलिड भी बोल देते हैं। इसका कोई उपयोग इसमें नहीं है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जानने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि जो फंक्शन टेबल है उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है। जब भी एस आर 0 0 होता है तो हमारी नो चेंज होता है, मतलब प्रीवियस स्टेट आ जाती है। अगर हमारा एस आर 0 1 होता है तो Q1+1 0 हो जाता है। और सेट में क्या होता है, जब 1 0 होता है तो सेट हो जाता है, और 1 1 रेस अराउंड कंडीशन इसमें होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंक्शन टेबल बन गई। अब फंक्शन टेबल की हेल्प से हम चीज़ों को याद रखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल में तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एस आर Qn अर्थात प्रीवियस स्टेट का। तो ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और यहाँ पे Qn+1 है। तो Qn से Qn+1 मतलब प्रीवियस स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में क्या चेंज होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस आर दोनों 0 0 हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ए बन जाता है।
और यहाँ पे दोनों 0 1 है, एक बन जाता है, एक ए बन जाएगा और एक ए बन जाएगा। तो जब SR00 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नो चेंज मोड, NC मोड, नो चेंज मोड। 0 1 होता है तो इसको हम रीसेट मोड लिखते कहते हैं, और इसको हम सेट मोड कहते हैं, और इसका कोई यूज नहीं होता तो इनवैलिड लिख देते हैं, इसको रेस अराउंड कंडीशन भी बोलते हैं। तो जब हमारा नो चेंज मोड है, यानी 0 0 अप्लाइड है, तो जो Q1 जो भी है वही हो जाए। तो Q1 क्या था, 0 था तो 0 ही रहेगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारा नो चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे नो चेंज अप्लाई हुआ तो Q1 कुछ भी है वो वैसे ही रहेगा। आगे देखते हैं रीसेट मोड में। रीसेट मोड है तो 0 1, तो मतलब रीसेट में अगर Q1 कुछ भी हो जाएगा वो हमारा रीसेट हो जाएगा 0, अगर 0 है तब भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तब भी 0 हो जाएगा, मतलब हमारा डेटा रीसेट हो रहा है। अगले में देखेंगे 2 में, 1 0 क्या होता है, सेट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेट है, मतलब 0 से 1, सेट का मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था तो भी 1 रहेगा, क्योंकि हम सेट ही करना है। अब देखो यहाँ पे 1 1 है तो इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डोंट केयर, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या हो रहा होता है रेसन कंडीशन में। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम क्या करते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो Qn+1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो Qn+1 के लिए हम के मैप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने के मैप बना लिए, अब के मैप बनाएंगे, फिल करेंगे इसको। तो 3 इनपुट हमारे क्या है, SR Qn, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, Qn+1 की चाहिए। तो इसको हम Q प्लस भी लिखते हैं कभी कभी, तो इसको हम Qn+1 भी लिख सकते हैं, Q प्लस भी लिखते हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ पे टर्म, तो फर्स्ट पे 1 एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 4 5 पे 1 है, 1 4 5 पे 1 4 5 पे 1 है, और 6 7 पे डोंट केयर है। तो 6 7 पे क्या करेंगे, हम डोंट केयर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 4 का पेयर बनना है यहाँ पे, तो वहाँ पे डोंट केयर यूज हो जाएंगे, तो इनको हम ले लेंगे। तो 4 का पेयर बन गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, एस सबके लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, तो ये एस आ गया प्लस। अब 1 एक बचा हुआ है, इसका पेयर बना लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर। अब हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 1 चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, तो आर बार Q1 बच रहा है, तो एस प्लस ये हो जाएगा आर बार और Qn। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन से अगर हमको याद है तो इससे हम फंक्शन टेबल भी बना सकते हैं। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, हमने ट्रुथ टेबल बनाया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल मतलब बनाया, ट्रुथ टेबल जो फंक्शन टेबल जो होती है इसमें, तो उसकी हेल्प से हमने 3 कॉम्बिनेशन लिए, वहां पे Qn+1 के लिए हमारी टर्म्स आ गई, और उसकी हेल्प से हमने के मैप फिल कर सॉल्व कर लिया। तो हमारी 2 टेबल बन चुकी हैं। अब लास्ट टेबल जो बची है उसको कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल का मतलब होता है कि Q1 स्टेट से प्रीवियस स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में वैल्यू किस प्रकार चेंज होती है। तो अगर वैल्यू हमारी 0 से 0 गई, 0 से वैल्यू हमारी 1 गई, और 1 से वैल्यू हमारी 0 गई, और 1 से हमारी वैल्यू 1 गई, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें यही पता करना है। तो जब 0 से 0 होती है तो SR की क्या क्या वैल्यू होती है, 1 से 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0 और 1 से 1। क्योंकि एक्साइटेशन टेबल पता होगी तो आगे चल के जब हम काउंटर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसको डिजाइनिंग में हेल्प करता है, इसी की सहायता से कर पाते, वाला नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारा Q1 0 से 0 है, तो Q1 से Q1 प्लस 0 से 0 है, तो ये एक ए 0 से 0 जा रहा है, और एक ए 0 से 0 जा रहा है। अब देखते हैं SR की वैल्यूज क्या होंगी। पहले वाले केस में SR की वैल्यू 0 0 है, दूसरे वाले में 0 1 है, मीन्स एस दोनों टाइम 0 रहा है, आर 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, मतलब 0 एंड डोंट केयर हो जाएगा। तो एस तो 0 ही रहेगा, लेकिन आर 0 भी हो रहा है और 1 भी होता है, डोंट केयर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, 0 से 1 जाने पर क्या चेंज हो रहा है।
तो अपनी कैरेक्टर टेबल में देखेंगे 0 से 1, ये 0 से 1 जा रहा है, और तो कोई केस मिल नहीं रहा है जिसमें फिक्स हो 0 से 1 जा रहा हो। तो उसमें क्या होता है हमारा, एस आर की वैल्यू 1 0 होती है। यहाँ पे 1 लिख लेंगे और 0 लिख लेंगे। अगला है हमारा 1 से 0। कब कब 1 से 0 जाएगा, तो एक, ये 1 से 0 जा रहा है, एक ही केस मिल रहा है हमें जिसमें एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, 0 हो जाएगी, एंड आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि 1 से 1 कब जा रहा है। 1 से 1 अगर हम देखेंगे तो 1 से 1, एक केस 1 से 1 का है रहा है जब 0 0 है, एक केस 1 से 1 हो रहा है जब 1 0 है। मतलब यहाँ पे ये आर तो दोनों में 0 रह रहा है, लेकिन एस 0 1 हो रहा है, डोंट केयर 0 होगा। तो ये हो गई हमारी एक्साइटेशन टेबल। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, चलो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में देखा, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप का हमने एक सर्किट डायग्राम देखा, फिर ब्लॉक डायग्राम देखा, फिर हमको फंक्शन टेबल बनानी होती है जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई, उसके बाद के मैप बना के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, एक्साइटेशन निकाला, टेबल निकाला। तो इस प्रकार से हम एसआर, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप सबके बारे में हम पता कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो कोई भी अगर हमको जनरल फ्लिप फ्लॉप दे दी, मान लो कोई फ्लिप फ्लॉप एक्स वाई ए बी करके, इसके दो इनपुट हैं, और उसमें हमें फंक्शन टेबल पता हो तो बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।